अच्छा, आप मुल्तान से सियासत कर रहे हैं तो इमरान खान के हक में आप सपोर्टर हैं उनके, तो मोरूसी सियासत जो है उसके खिलाफ हैं आप, तो आप क्या ये नहीं समझते कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुल्तान में पहले अपने बेटे को लेके आए, फिर अपनी बेटी को लेके आए, तो वो भी उसी मोरूसी सियासत पे चल रहे हैं? शाह महमूद साहब अगर अपनी बेटी को ना लेके आता तो किसको लेके आते उधर? सर इतना बड़ा हल्का उन्हें कोई नजर नहीं आया? देखिए, मूसा गिलानी एक कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट था। उसके हल्के में मेहरबानो ही कैंडिडेट बनती थी, उसके अलावा मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं था। अच्छा, पूरे हल्के में कोई मजबूत कैंडिडेट? मजबूत कैंडिडेट सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का ही हल्का है वो, तो उसी के हल्के में उसकी बेटी का ही हक था, वो लड़ती। सर यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि नहीं, ये तासुर सुने मेरी बात सुने, यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएंगे, तो उन्हें तो मजबूत कैंडिडेट की जरूरत ही नहीं थी, लोगों ने इमरान खान को वोट देना था। लेकिन वो जो हल्का है उसके अंदर एक अपनी डेराशाही सियासत है। शाह महमूद कुरैशी साहब और गिलानी साहब और दूसरा मलक गफ्फार ठोकर साहब, ये तीन कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट थे। उनके मुकाबले में चौथा कैंडिडेट किसको लेके आता? उसका हक बनता था, मेहरबानो ही लड़ती। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, आपने सवाल किया कि जब एन 157 की बात हो, सॉरी एन की बात हो, जहाँ में मेहरबानों ने इलेक्शन लड़ा था, मेरे भाई एज अ बीइंग अ नजरियाती वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलाशुबे हमने भी तनकीद की थी। हमने तनकीद की थी कि मेहरबानों को क्यों टिकट दिया है, लेकिन मेरे भाई बात कुछ इस तरह से है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो जो हल्का जहाँ से मेहरबानों लड़ी थी, उस हल्के की हदें एन 147 यानी कि जहाँ का मैं रहायशी हूँ, जहाँ पे मेरा वोट कास्ट होता है, उसके साथ उनका बॉर्डर लगता है। मेरे भाई वहाँ की जमीनी हकायक है, वहाँ पे और कोई मजबूत कैंडिडेट था ही नहीं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, यानी कि जुलाई 2022 की। नाउ डेज सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। बाकी फैसले हैं, पार्टी कभी भी फैसला करती है, पार्टी के वसीतर मुफाद में करती है, अदरवाइज कोई भी नहीं चाहता कि हमारी पार्टी का नुकसान हो। लेकिन बैड लक हुआ, या उसके अलावा अली मूसा गिलानी सर, हम एक बात बड़ी खुल के कहेंगे, वो मकबूल लीडर था दैट टाइम, वो मकबूल था। मेहरबानो फर्स्ट टाइम आई थी, एक न्यू कमर और एक पुराना बंदा, उनमें फर्क तो था ना। दैट्स वाई ये नताइज इस तरह से हुए हैं। अदरवाइज तनकीद की जब भी बात आई है, पॉजिटिव तनकीद के लिए पीटीआई बगैर शर्माए, बगैर झिझके, बगैर हेजिटेट किए हर जगह पे तनकीद करेगी, जिससे तामीर होती हो किसी भी किस्म की। अच्छा, ये कह रहे हैं कि न्यू कमर थी मेहरबानो साहिबा, न्यू कमर थी इसलिए जो है वो हारी, तो इस दफ़ा भी देखने को मिल रहा है कि इमरान खान बहुत सारे जो है हल्कों में न्यू कमर्स को टिकट देने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको लगता है कि वो भी इस दफ़ा बुरी तरह हार जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो पहले सिचुएशन थी उससे पहले बेहतर है खान साहब की। और जो पहले रही बात मेहरबानों की, मेहरबानों के अलावा कोई कैंडिडेट मजबूत था ही नहीं। उस वक्त जो टाइम था जब जब मूसा गिलानी साहब वाला इलेक्शन था, उस वक्त माहौल कुछ और था। अब इस वक्त जो माहौल है वो कुछ और है। अब इस वक्त क्या माहौल है? इस वक्त तो इमरान खान, जैसे आप कह रहे थे, खंबे को भी टिकट लगा दें तो इंशाल्लाह वो विन करेगा। आप किसी उस वक्त ये माहौल नहीं उस वक्त ये माहौल नहीं था। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, पीडीएम की टांगे टूटती जा रही है। गुड। पीटीएम के पल्ले कुछ नहीं रहा इस टाइम, इसीलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा ही नहीं चाहते, तो क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से अपनी राय जुदा कर रही है? सर, बादी और नज़र में जो आज से 2 दिन पहले जरदारी साहब का पीपल पार्टी का मजमूई तौर पे एक बयानिया आया है कि हम इलेक्शन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद बैक टू बैक जो आप कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, इससे तो बादी और नज़र में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि पीपल पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, वो इलेक्शन लड़ना चाह रही है। लेकिन ये भी सियासत के पंडित ही कह रहे हैं कि सारी जो जाल बिसात बिछाई हुई है, इसकी बिहाइंड पे भी जरदारी साहब है। लेकिन इस वक्त अगर करंट सिचुएशन देखें तो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सियासी नुकसान जिसका बहुत ज्यादा हुआ है, बड़ी फेयर सी बात है, पीएमएलएन का हुआ है, तो वो जिसका नुकसान हुआ है वो इलेक्शन से भागना चाहेंगे। जरदारी सिंध में था, सिंध में अवेयरनेस की कमी है, इसलिए जरदारी की ज्यादती है। सिंध के अंदर आज भी गरीब मर रहा है, इसलिए भुट्टो जिंदा है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ता, ये सियासत की हकीकत है। अच्छा, वफाक के भी तो इलेक्शन होने हैं, तो आप समझते हैं अगर जरदारी आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई वफाक में, तो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाएगी? सर, जरदारी की जहाँ तक बात की जाए, मिस्टर 10% है, मुफाहमत का बादशाह भी उसे कहा जाता है। आप ये मानते हैं? सर ऑब्वियसली मानता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं मानता हूँ मुफाहमत का बादशाह भी है, लेकिन मामला कुछ इस तरह से हैं कि खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे सियासत को लेकर आ चुके हैं, और इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है, और हम इस चीज़ से खुश हैं। हम ये 75 साल की जो ड्रामाबाजी है ना, हम इसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। इमरान खान ने ठीक किया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लेके आया ना इस कहानी को। इस कहानी का अंत लिखा जाना है और अवाम के हाथों ही लिखा जाना है। इनकलाब इस वक्त की ज़रूरत है,
मेरे भाई इनकलाब आएगा। बर्गर पार्टी कहा जाता था हम जैसे लोगों को। हमने शेल खाए हैं, हमने 30 घंटे रिटेलिएट किया है, हमने रेंजर को रोका है, हमने पंजाब पुलिस को फेस किया है, हमने एफसी को फेस किया है। जिस रोड पे आप खड़े हैं जस्ट बिहाइंड द मेन गेट ऑफ मिस्टर इमरान खान, यहीं पे खड़े होकर रिटेलिएट किया है। सो भाई हम हर तरह के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खान की स्टेटमेंट के साथ जाके खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है।